जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि पूजा करते समय गंदे विचार आना, अश्लील दृश्य दिखाई देना, तो किस चीज़ का संकेत है? क्या हमको कोई बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होने वाली है या हमारे साथ कोई नेगेटिविटी है? आखिर ऐसे विचार हमारे मन में, ऐसे अभद्र सीन जो है वो हमारे सामने क्यों आ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई स्त्री है, वो भगवान शिव की पूजा कर रही है या राम जी की पूजा कर रही है या हनुमान जी की पूजा कर रही है, ठीक है। तो पूजा करते करते अपने इष्ट के प्रति ही उसके विचार गंदे आ रहे हैं, उसको गंदा विचार आ रहा है उसके मन में, ठीक है। या फिर पुरुषों के प्रति उसके विचार बदलने लगे हैं, उसके भाव बदलने लगे हैं, ठीक है। गंदे विचार आने लगे हैं, तो वो अपने आप से घृणा करने लग रही है वो स्त्री कि, और वो सोच रही है कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, मेरा मन ऐसा तो नहीं है, मेरा मन पवित्र है, मैं पवित्र हूँ, मैं हर एक पुरुष का मान सम्मान करती हूँ, उनके प्रति अपने भाव भी पवित्र रखती हूँ, लेकिन ये अचानक से मेरे मन में ऐसे विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। या फिर कोई पुरुष है, वो माँ काली की साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की कर रहे हैं, और करते करते उनके भाव बदलने लगे हैं, वो माँ के प्रति गंदे भाव आने लगे, या फिर कोई पराई स्त्री के प्रति उनके भाव गंदे विचार उत्पन्न होने लगे हैं। तो वो पुरुष भी ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहले उसके साथ नहीं होता था ऐसा, वो जैसे कि मान लीजिए 6 महीने साल भर से पूजा कर रहा है, तो अभी तक तो उसके मन में ऐसे विचार नहीं थे। वो हर एक स्त्री को माँ की नज़र से, बहन की स्वरूप में देखता था, अपने इष्ट के भी प्रति उसके ऐसे विचार गंदे नहीं थे। तो अचानक से ऐसे विचार उसके मन में उत्पन्न क्यों होने लगे हैं? क्या उसके साथ कोई नेगेटिविटी है, इस कारण से हो रहा है? या उसकी पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो जा रही है, कोई गलती हो जा रही है, जिस कारण से उसके जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनसे नाराज़ हो जा रहे हैं, इस वजह से उनके मन में ये गंदे विचार आ रहे हैं। और ये सोचते सोचते वो मजबूर हो जाते हैं और वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं कोई त्रुटि हो रही है हमसे, कहीं कोई अगर गलती के कारण कहीं इसका हमको जो परिणाम है वो हमको बहुत भारी नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये सोचने की वजह से, डर के कारण जो है वो व्यक्ति पूजा पाठ छोड़ देता है। लेकिन अब हम ये बात कर लेते कि आखिर ऐसे विचार हमारे मन में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे गंदे विचार उत्पन्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा करते समय तो ऐसे गंदे विचार नहीं आने चाहिए, शुद्ध विचार आने चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए। तो आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो, जब भी आपको स्वप्न में या फिर ऐसे सामने आप आंखें बंद करें, ध्यान मुद्रा में जा रहे हैं, आपके सामने अगर संभोग के दृश्य, गंदे विचार उत्पन्न हो रहे हैं या आपको कुछ भी अश्लील दिखाई दे रहा है, तो आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको खुश होना है। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या कह रही हैं कि खुश होना है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, अभद्र दृश्य हमको दिखाई दे रहे हैं और ये हमें कह रही हैं कि खुश होना है। तो जी हाँ, आपको बिल्कुल खुश ही होना है कि आपकी जो साल भर की पूजा आप साल भर से कंटिन्यू कर रहे हैं, आप जो 6 महीने से कर रहे हैं पूजा, जो उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ये आपका एक सही मार्ग पे है, आप बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं। इसी कारण से आप के दिल दिमाग में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, एक कहावत भी है कि जो रास्ता आसानी से, सत्य का रास्ता आसानी से कोई भी व्यक्ति नहीं चल पाता है, ठीक है। लेकिन जो बुराई का रास्ता होता है उसको हर एक कदम पे सफलता मिलती है, बहुत ईजिली वो उस रास्ते पे पार कर जाता है, लेकिन आखिरी पड़ाव पे वो हार जाता है। और सत्य का रास्ता जितना कठिन होता है, जितने कांटे चुभते हैं, अंत में उसको उसका लाभ भी मिलता है। तो ये समझ लीजिए कि ये वही कांटे हैं जो आपके मन में, आपकी बुद्धि में चुभ रहे हैं। अब ये क्यों होता है? तो देखिए, हर एक व्यक्ति जो है इस संसार में, उसका मन हमेशा पवित्र नहीं होता है, ठीक है। कोई गृहस्थ में है, कोई किस भी तरीके से है, तो उसके शरीर में इतनी शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि अब वो कंटिन्यू 6 महीने साल भर से मंत्रों का जाप करने लगा है। माँ काली के मान लीजिए ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर रहे हैं, या भगवान शिव के शाबरो मंत्र का जाप कर रहे हैं, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। तो जब आप अपने मुख से
उनके मंत्रों का जाप कंटिन्यू करते रहते हैं तो एक समय अब आता है जब वो मंत्र जो है वो आपके अंतर आत्मा में स्वयं ही चलने लगता है। आप मुख से नहीं बोल रहे हैं, आप जीभा नहीं हिला रहे, लेकिन आपकी आत्मा उस मंत्र का जाप करना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है, इससे ये चीज़ होती है कि आपके शरीर में, आपकी इंद्रियों में जितनी भी गंदगी छुपी हुई है, जितने भी गंदे भाव, दुष्विचार, जो भी आपने अभद्र अदृश्य सीन देखे हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने प्रकट होने लगती है, क्योंकि वो निकलने लगती है हमारी बॉडी से। तो हमारी आंखों के सामने दिखती हैं, हम ध्यान करते हैं तो उस माध्यम से दिखती है, हम अपने इष्ट को निहारते हैं तब भी हमको गंदे दृश्य दिखाई देने लगते हैं, उनके प्रति गंदे विचार आते हैं, क्योंकि वो चीज़ जो है, वो गंदगी जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। अब बॉडी से ये कैसे बाहर निकल रही है, देखिए, जब हम मंत्रों का जाप करते हैं अपने देवी देवताओं के, तो जो उनकी ऊर्जा है, जो छोटे छोटे उनकी ऊर्जा होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। आप कभी भी देखना, सूरज की रोशनी में जब आप देखेंगे ना हवा को, तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आएंगे, छोटे छोटे कण नज़र आएंगे धूल के। तो उसी छोटे छोटे कण जैसी ऊर्जा हमारे शरीर में आनी शुरू हो जाती है। तो वो पहले क्या करती हैं, हमारी बॉडी की सफाई करती हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो हमारे ईस्ट हैं उनकी डायरेक्ट पूर्ण एनर्जी हमारी बॉडी में कभी एंटर नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इतनी शुद्ध नहीं होती है, इतनी साफ़ नहीं होती है, और उतनी हाई लेवल की एनर्जी हमारी बॉडी एकदम से झेल भी नहीं पाएगी। तो जैसे मान लीजिए ऊर्जा जो छोटी छोटी आ रही है, मान लीजिए माँ की योगिनियाँ आ रही हैं या माँ के गण आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, तो पहले बॉडी को शुद्ध करते हैं, ताकि जो उनके ईष्ट हैं, उनके भी जो आराध्य हैं, वो जब आएँ तो आपकी बॉडी पूर्ण रूप से शुद्ध हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा करते हैं ना, कि वो आए तो उनको हमारा घर देखने में अच्छा लगे। इसी तरीके से ये जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी की सफाई करती है, हमारी बॉडी में एक तरह से झाड़ू लगाती है, एक तरह से हमारी बॉडी को धोती है, साफ़ करती है, हमारी बॉडी में जितने भी अशुद्ध विचार हैं उनको निकालती है, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में करती हैं। तो उसके बाद जब ये सफाई हो जाती है, तब जाके हमारे ईस्ट की पूर्ण एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है। और देखेंगे कि ये जो टाइम होता है ना, ये सिर्फ 1.5-2 महीने का ही टाइम होता है, 3 महीने का मुश्किल से। तो इन 2, 1.5, 2.5, 3 महीने में जो भी ये समय होता है, 3 महीने ही तक का होता है, इसमें आपको अपनी पूजा पाठ छोड़नी नहीं है। चाहे जितने भी गंदे विचार आए, छोड़ने ही नहीं है। आपको अपनी पूजा पाठ पूर्ण निष्ठा भाव से कंटिन्यू करते रहना है। उसके बाद देखेंगे आप 2, 2.5, 3 महीने के बाद ये विचार आने अपने आप बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी गंदे विचार थे, जितने भी गंदे पार्टिकल्स थे, वो सारे झाड़ू मार के बाहर निकाल चुकी हैं शक्तियाँ। अब हमारी बॉडी रेडी है उस पूर्ण एनर्जी को अवशोषित करने के लिए। तो उसके बाद अपनी जो पूजा पाठ है वो कंटिन्यू आपको करते रहना है, डरना नहीं है, ठीक है। फिर जब आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, जैसे आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं, तो माँ काली की जो एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी, वो आपकी बॉडी में एंटर करेगी। आपको सवारी आ सकती है, या आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो उनके जो बड़े बड़े दूत गण होते हैं वो आपकी बॉडी में आ सकते हैं, या हनुमान जी महाराज की सवारी आप पे आ सकती है, या भगवान शिव की आ सकती है। तो इन चीज़ों से डरना नहीं है। ये चीज़ अच्छी चीज़ का संकेत है कि आप एकदम सही मार्ग पे हैं, आपको अपने इष्ट की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाली है। इसीलिए ये गंदे विचार, ये अश्लील दृश्य, ये संभोग के दृश्य आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की बिल्कुल सफाई हो रही है। देखिए, देवी देवता ईष्ट हमारे आराध्य हमारे उसी बॉडी में निवास करते हैं जो बॉडी मंदिर रूप हो जाता है। जब हमारा हृदय जो है वो मंदिर के समान शुद्ध साफ हो जाता है, तो हमारी हृदय में जाके हमारे इष्ट जो हैं वो वास करने लगते हैं। जिसके हृदय में द्वेष, जलन, ईर्ष्या, गंदे विचार होंगे, दूसरों के प्रति हीन भावना होगी, उसके हृदय में कभी भी देवी देवताओं का वास नहीं होता है। तो जब आपकी बॉडी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, जब इन सारे विचार आते आते फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये विचार आने बंद हो जाएंगे, तो आप समझ जाना कि आपकी जो बॉडी है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी पूजा, मंत्रों का जाप और भी ज़्यादा पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण भाव से, पूर्ण लग्न से करना है, क्योंकि अब रास्ते बिल्कुल साफ है। अब आपके जो इष्ट है उनकी पूर्ण कृपा, उनकी पूर्ण एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर करने वाली है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय महाकाल, जय भवानी अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ
कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली आप सभी के घर में अन्न धन और माँ लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।